एकदम फिट काम हो गया। अब तो हमारे भी गेस्ट आएंगे तो हम भी अपने ड्राइंग रूम में बैठाएंगे। अब सोने में हो गया तो बहुत बढ़िया है। तो सोना में दे दिया कलयुग ने, कलयुग को स्थान राजा परीक्षित। जब सोना में पा गए तो राजा परीक्षित आए, राज सिंहासन पर बैठे। राज सिंहासन पर बैठने के बाद राजा परीक्षित सोच रहे हैं कि मैं जिधर जाता हूं उधर केवल हमारे पूर्वजों की प्रशंसा होती है कि इनके पूर्वज बहुत प्रतापी। तो चल करके देखते हैं कोई धरोहर है इनके पास। तो धरोहर देखने के लिए गए तो जैसे धरोहर देख रहे हैं एक सोने का मुकुट दिखाई पड़ा। अब मुकुट जैसे देखा सोने का तो जैसे बच्चे खिलौने देख करके दौड़ पड़ते हैं वैसे जो है राजा परीक्षित जो है उस मुकुट को देख करके दौड़ पड़े और अपने सर में लगाए। और जैसे सोने के मुकुट को लगाया वैसे कलयुग जो है सोने में स्थान था। कहा बहुत बढ़िया हुआ, सर पर ही बैठ गया। खूब घुमाएंगे, चिंता मत करो राजन, आपको हम खूब भ्रमण कराएंगे। और मुकुट किसका था? उस जरासंध का मुकुट था जिसको कि भीम ने मार करके छीना था, उस मुकुट को। तो राक्षस का मुकुट राक्षसी प्रवृत्ति से पैसा कमाया हुआ लगा था उसमें। तो अब वो राक्षसी ही प्रवृत्ति करवाएगा। लोग कहते हैं कि जैसे गांव में कि जैसे खाए अन्न वैसे हुए मन। पहले लोग बहुत दोष करते थे कि सबके यहाँ अन्न नहीं रहा करते थे। आज परंपरा जो है बिगड़ रही है। बहुत सोच समझ करके खाते थे कि कहीं हम पापी के यहाँ तो नहीं खा रहे हैं कि मेरा कमाया हुआ समस्त पूर्ण नष्ट हो जाए। तो राक्षसी प्रवृत्ति करवाता है, क्या करता है कि अब सोचते हैं कि चले शिकार खेलने के लिए चलिए। राजा परीक्षित घोड़े पर सवार हुए। अचानक आंधी आई, मार्ग भ्रमित हो गए। अब भ्रमित होते होते प्यास लगी, जाकर के पहुंच गए समीप ऋषि की कुटिया में। आवाज दिया, राजा परीक्षित को प्यास लगी थी कि इस कुटिया में कोई है। 3 बार आवाज लगाया और समीप ऋषि जो है ऐसे आसन लगाए बैठे हुए हैं। वो तो अपनी आत्मा परमात्मा में ध्यान मुद्रा में है, लगाए हैं। और राजा परीक्षित सोच रहे हैं। राजा परीक्षित क्या सोच रहे हैं? जो सोने का मुकुट धारण किए थे कलयुग उसमें बैठा है, वो सोचवा रहा है कि देखो ये साधु संत महात्मा ढोंगी है। सोच रहा है दरवाजे पर राजा साहब आए हैं, कौन आके सत्कार करे। ये लगाए है ऐसा ध्यान की जैसे परमात्मा से डायरेक्ट बात हो रही है कि कलयुग सोचवा रहा है। क्योंकि राजा परीक्षित बड़े न्यायी राजा था। अच्छा वैसे सोचा, और सोचने के बाद तत्काल क्या करते हैं, तो ही देखते हैं कि एक सांप पड़ा हुआ समारा हुआ। उसको धनुष से उठाया, कहा कि अभी ये बाबा का पता लग जाएगा ना, जब सांप गले में पड़ेगा ना भागेंगे अपना लंगोटी झटकते हुए। और उठाया और गले में डाल दिया। और जैसे गले में डाल दिया, लेकिन बाबा जी की समाधि को असली, जब असली समाधि है तो कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला, कहीं कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। कुछ देर देखे राजा परीक्षित चले गए। उधर समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। जब कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे तो बच्चों ने जा करके बताया कि श्रृंगी तू स्नान कर रहा है। कहा हाँ, तो क्या करें? कहा तुम्हारे पिता के गले में एक राजा आया था, वो मरा हुआ सर्प डाल दिया। बस श्रृंगी कुछ सोच समझ नहीं पाए, तत्काल हाथ में जल लिया कौशिकी नदी का। कहा जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के
सातवें दिन उसी तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देकर के दौड़ता हुआ भागता हुआ आया और भागते हुए आने के बाद देखा पिताजी को तो गले से सर पर हटाया और हटाने के बाद पिताजी के गले से लिपट करके फूट फूट कर रो रहा था। समीप ऋषि की समाधि हटी। जैसे समाधि हटी कहा, क्यों बेटा रो क्यों रहे हो? बताया। समीप ऋषि ने सोचा कि देखें कि इतना बड़ा साहस किसने किया है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इतना बड़ा साहस कर दिया। तो देखते हैं, कहते हैं राजा परीक्षित बेटे को बुलाया। कहा बेटा बहुत बड़ा अपराध हुआ। कहा क्या? कहा इस भारत भूमि को ऐसा न्याय प्रिय राजा अब नहीं मिल सकता है। सूचना दो, अपनी रक्षा करेंगे। और उधर जैसे राजा परीक्षित पहुंचे राज सिंहासन पर, मुकुट उतार करके रख दिया, कलयुग भी उतर गया। और जैसे कलयुग उतरा कैसे बुद्धि हुई। राजा परीक्षित अपने मंत्री से कहते हैं कि राजा परीक्षित कभी स्वप्न में भी ब्राह्मणों संतों का अपमान नहीं किया। राजा परीक्षित को हो क्या गया है? समीप जैसे संत महात्मा की गले में मैंने मारा हुआ स्तर को डाल दिया। चलिए हम चल करके क्षमा मांगते हैं और जाते हैं, रास्ते में ही संदेशा मिल जाता है कि राजा परीक्षित श्राप हो गया है। श्राप से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय करो। सर्प के काटने से 1000 वर्ष प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। राजा परीक्षित भय से कांप हो गए, भयाक्रांत हो गए। कहा क्या बताएं? समस्त साधु संतों महात्माओं को बुलाया कि ऐसी कौन सी कथा है कि जो प्रेत पीड़ा निवासनी है। कल ही हमने बताया था कि श्रीमद् भागवत की कथा में लिखा गया है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासनी विनाशनी। इसकी कथा सुनने से प्रेत पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। राजा परीक्षित भयाक्रांत, समस्त साधु संत महात्मा आ गए, बता रहे हैं भागवत कथा सुनो। लेकिन सुने कैसे? किसी के पास न तो पुस्तक है न तो ज्ञान है, केवल ज्ञान है तो सुखदेव स्वामी की। और सुखदेव स्वामी की उस समय पर मात्र 16 वर्ष की अवस्था थी। 88,000 ऋषि आ गए। किसी का साहस नहीं हुआ, किसी के पास पुस्तकें नहीं थी। सुखदेव स्वामी नंग भेड़क होकर के आ रहे हैं। गांव की महिलाएं देखती हैं, मुंह पीछे कर लेती हैं कि नंगा बाबा आ गया है। बच्चे भीड़ा मार रहे हैं, कहते हैं पागल बाबा है। और जब 88,000 संतों के बीच में पहुंचते हैं सुखदेव स्वामी, तो देखते क्या है कि 88,000 ने साष्टांग प्रणाम किया। तब सब सोचते हैं तो बहुत बड़ी सिद्ध महात्मा, उम्र कम है लेकिन आजा दादा परबाजा की उम्र वाले भी साष्टांग लेट रहे हैं, लेट करके प्रणाम कर रहे हैं कि उनके ज्ञान को देख करके। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित की समस्या सुनी। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज क्या बताएं, कोई ऐसा है नहीं कि श्रीमद् भागवत की कथा हमको सुना दे। उसी कथा को सुनने से प्रेत पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। सुखदेव स्वामी ने कहा मैं कहा धन्य जय, बहुत पसंद है। कहा कि ठीक है महाराज, व्यवस्था क्या करना है? कहा कुछ नहीं, चलिए हरिद्वार वही कथा सुनाइए। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कहा कि लिखा गया है कि संत को कथा, श्रीमद् भागवत कथा बांटने का अधिकार घर पर नहीं है। अगर किसी संत से कथा सुनना है तब किसी तीर्थ स्थल पर कथा सुना। तो सुखदेव स्वामी संत थे,
और अगर घर में कथा सुनाते तो राजा साहब सब व्यवस्था उत्तमोत्तम कर देते। उन्होंने कहा कि संत को कथा बांटने का अधिकार घर में नहीं है, संत से अगर कथा सुनना है तो तीर्थ स्थल पर। तो हरिद्वार में चले गए और हरिद्वार में चले गए, वही 9 बालिकों की बेटी बनी हुई। अब व्यास जी को सुंदर आसन पर बैठाया गया सुखदेव स्वामी को। अब सुंदर आसन पर बैठाने के बाद सबसे पहले व्यास की पूजा हुई। व्यास की पूजा किया। आइए हम आप लोग भी व्यास की पूजा करिए मन से कि हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान की जय। सुखदेव स्वामी का पूजन हुआ, क्योंकि व्यास पूजन होता है। जैसे प्रतिदिन यहाँ भी कथाओं पर बैठने के पहले गुरु पूजन व्यास पूजन होता है, उसी प्रकार से सबसे पहले व्यास पूजन किया। सुखदेव स्वामी का पूजन हुआ। राजा परीक्षित ने भाव से पूजा किया, प्रणाम किया। कथा प्रारंभ हुई।
राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, वैयाणी तुते प्रश्न हितो लोकहितं नृप आत्मवत्समापुंसां श्रोतव्यादीस्यः परः। कहा कि कथा सुनने वाले को करना चाहिए। सबसे पहले जब कथा सुनना है तो करना चाहिए। कहा कि सबसे पहले तो व्यास ने कि जाने के पहले भी एक काम है कि वो करना चाहिए, तब कथा सुनना चाहिए। क्या? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सांधैर्यो धियः। सबसे पहले आसन जीतो। कि कथा हो रही है 3 घंटा हम घड़िए देख रहे हैं कि क्या बताएं, महाराज जी तो बोले चले जा रहे हैं, मेरा पाँव दुख रहा है। काफी लोग कुछ देर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कथा सुनने में कम ध्यान है, पाँव दर्द कर रहा है, अधिक ध्यान है। सबसे पहले कहते हैं आसन जीतो, एक आसन पर बैठिए। यह ना हो कि घड़ी देखना पड़ेगी, अभी तो बहुत समय बचा है, पाँव अभी दर्द कर रहा है। तो सबसे पहले आसन को प्राणायाम करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो। अब संग किसका करो? संग जो है, जो धर्म से ओतप्रोत है उन लोगों का संग करो, पापियों का संग नहीं। इसलिए कि वो तो न कथा सुनेंगे न कथा सुनने जाने देंगे। और जब आसन को जीत लो, जैसे हमारे बगल गुरुदेव जी बैठे हैं, आसन को बहुत जीते हैं। एक आसन पर बैठ जाते हैं दिन भर, जिस आसन पर कहो, क्योंकि हमसे तो बहुत पहले से परिचित हैं, हम जानते हैं आसन जीतना बहुत आवश्यक है। और जब सब कुछ हो जाए तब फिर व्यास के यहाँ जाना। और अगर घर में कथा श्रवण करना है तो फिर गृहस्थ से ही कथा श्रवण करना। अगर कहीं तीर्थ स्थल में कथा श्रवण करना है तब संत को लो, तब संत से सुनो। संत से घर में कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं। कथा अगर घर में सुनना है तो गृहस्थ संत से ही, सदगृहस्थ संत से ही कथा को सुनो। अब सुखदेव स्वामी कथा श्रवण कराना प्रारंभ कर, कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि इस भूमंडल में सबसे पहले जल ही जल था और कुछ नहीं। विष्णु भगवान को, कि विष्णु भगवान की इच्छा हुई कि हमको लीला करना, अपनी नाभ कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी देखे जिधर देखते हैं उतने मुख होते चले जाते हैं कि ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हमारा जन्मदाता तो कोई होगा जिसने मुझको जन्म दिया है। जिधर देखे उधर उतने मुख हो गए, कहीं कोई नहीं दिखा। सोचते हैं तो माता पिता है कौन? तो उसी कमल की नाल को पकड़ करके नीचे जाते गए, बहुत दिन बीत गया, नीचे नहीं पहुंच पाए तो कहा ऊपर ही चले, ऊपर आए। जब ऊपर आए तो अचानक में 2 शब्द सुनाई पड़ा। क्या? तप। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या है? कहा तप करो। कहा तप तो करेंगे, लेकिन जहां से आवाज आ रही है आप हमारे सामने आइए। तो श्रीमन्नारायण ने कहा कि सामने मैं नहीं आ सकता, सामने मैं आया हूं लेकिन तुम देख नहीं सकते हो। कहा क्यों? कहा कि वो निगाहें आपके पास नहीं है। तो कहा वो निगाह कैसे मिलेगी? कहा तपस्या से।
जैसे यहाँ कथा हो रही है, तो सबसे पहले हनुमान जी आकर के देखते हैं कि हमारा कौन भक्त आ रहा है कथा श्रवण करने के लिए। भागवत में लिखा है, रामायण में लिखा है, हनुमान जी बैठे हैं यहाँ, लेकिन मेरी निगाहों में इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि इतनी तपस्या नहीं है कि हम यह देख सके। तो उसके देखने के लिए तपस्या रूपी नेत्र तब देखा जा सकता है। अगर तपस्या रूपी नेत्र नहीं है ना, तो कहीं कुछ देख नहीं सकते। तो कहा कि ठीक है, तब करेंगे। बहुत घोर तप किया ब्रह्मा बाबा ने, और जब घोर तप किया तब जाकर के आवाज आई, कहा कि उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं तो सीधा श्रीमन नारायण दिखाई पड़ रहे हैं। कहा आदेश दीजिए महाराज, मेरा जो जन्म हुआ है आपने मुझको उत्पन्न किया है, तो कार्य बताइए। कहा सृष्टि करो। सृष्टि किया तो सबसे पहले 4 लोगों की सृष्टि किया, सनकं च सनंदं च सनातन मथात्मभो सनत्कुमारं च मुनिसेव या ऊर्ध्वनरीत सह। 4 बच्चों को संकल्प सृष्टि किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 बच्चे हुए। कहा कि भाई क्या आदेश से कहा सृष्टि करो। कहा ना 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 ना, सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम भजन करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने श्राप दे दिया, तो हमारे बच्चे अभी पहली बात नहीं माने, जाओ सदैव 5 वर्ष के बच्चे हो जाओगे। बहुत प्रसन्न हुए। कहा ठीक है, हम तपस्या तो करेंगे। आज तक सबसे पहली सृष्टि है वो 5 वर्ष के बच्चे हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं। और तपस्या कर रहे हैं, भजन करते हैं। 4 भाई हैं, एक भाई कथा कहता है तो 3 सुनते हैं, प्रतिदिन की दिनचर्या है। तो दूसरा कहता है तब भी 3 सुनते हैं, कहते हैं कि मैं भजन करूंगा।